अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। आज हम करेंगे MGT 111 के लेसन नंबर 18 को। तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्लानिंग 18 में भी यही है और 19 चैप्टर में दोनों में यही है। पहले प्लानिंग की डेफिनेशंस देखते हैं। डिफरेंट डेफिनेशन है प्लानिंग का, मतलब मनसूबाबंदी, जो कि आप सबको पता है। ये एक रशियन वर्ड फ्रेंच वर्ड से निकला है, प्रीवॉइंस से जिसका मतलब है लुक अहेड, मतलब अपने फ्यूचर की तरफ देखना। तीन तरह की डेफिनेशन है इसकी। पहली डेफिनेशन है जिसके अंदर जो पिफनर है इसने कहा था कि प्लानिंग जो एक ऐसी एक्टिविटी जो तमाम इंसानों के लिए ज़रूरी है, चाहे वो पर्सनल लेवल पर हो या ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर, इसे मनसूबाबंदी करनी पड़ती है। आगे दूसरे जो साइंटिस्ट थे, दो डिमोक, ये दोनों अलग अलग हैं, नाम सेम है लेकिन दोनों अलग अलग शख्सियत हैं। इन्होंने कहा था कि प्लानिंग एक ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट है जो वो मुस्तकबिल में काम करने के लिए इनको मनसूबाबंदी करते हैं, यानी फ्यूचर एक्शंस के बारे में अभी से सोच विचार करना। तीसरी जो है साइमन स्मिथबर्ग और वेक्टर थॉमसन ने दी थी। उनके मुताबिक प्लानिंग फ्यूचर के लिए एक सजेशन है, यानी जो मकासद आपने फ्यूचर में हासिल करने हैं उनके लिए एक सजेशन है। एक ये भी कह रहा है कि प्लानिंग आल्सो डिफाइंड एज फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, मतलब वो काम जो हमने फ्यूचर में करने हैं। लेवल्स हैं प्लानिंग के, नेशनल लेवल है, ये कंट्री लेवल कहते हैं इसमें, प्रोविंशियल लेवल है, प्रोविंशियल लेवल पर होता है ये ऑर्गेनाइजेशनल, इस तरह ये सारे लेवल्स हैं। अपने अपने लेवल इनको देख लीजिए, ये एज इट इज़ याद करने, या कोई एक दो इनमें से देख लीजिएगा। 4 मेजर एस्पेक्ट्स ऑफ प्लानिंग, 4 एस्पेक्ट्स है प्लानिंग के। पहला है कंट्रीब्यूशन ऑफ प्लान टू द पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव्स, मतलब ये कि इसके अंदर कह रहा है कि हर ऑर्गेनाइजेशन का एक ख़ास पर्पस होता है और इस पर्पस को गेन करने के लिए प्लानिंग बहुत ज़रूरी होती है। सेकंड में कह रहा है इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग टू द मैनेजेरियल टास्क, मतलब ये कि वो पहला फंक्शन जो एक मैनेजर को किसी भी काम को शुरू करने से पहले करना पड़ता है वो प्लानिंग है। ये कुछ डायग्राम्स बनाई हुई हैं, तो वैसे देख लीजिएगा इनको अगर देखना हुआ तो। मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। तीसरे नंबर पे परसुएसिवनेस, मतलब कि तमाम लेवल के मैनेजर को हर लेवल पर कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले किसी न किस्म की प्लानिंग ज़रूर करना पड़ती है, और मैनेजर्स में चीफ एग्जीक्यूटिव से लेकर सुपरवाइजर तक शामिल हैं। चौथे नंबर पर एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस। एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस ये दोनों एक काफ़ी डिफरेंट है एक दूसरे से। एफिशिएंसी जो है कि जितनी इनपुट लगानी, जितना पैसा लगाना, उससे ज़्यादा पैसा हासिल करना, उतने उससे ज़्यादा आउटपुट हासिल करना, मतलब कि ये पैसे के हिसाब से देखते हैं कि कितना प्रॉफिट नुकसान हुआ, नफ़ा नुकसान हुआ है या नहीं, ये एफिशिएंसी है। और इफेक्टिवनेस जो है कि इदारे के गोल्स, जो मेन गोल थे जो हासिल करने थे, क्या वो हासिल हुए हैं या नहीं हासिल हुए, ये दो चीज़ें हैं। टाइप्स इनकी देख लें, 8 टाइप्स हैं जिनके अंदर 6 हम इस लेसन में पढ़ेंगे और 2 जो नेक्स्ट लेसन में पढ़ेंगे। पर्पस और मिशन है पहली टाइप, मतलब ये कि पर्पस और मिशन एक ही चीज़ है दोनों। कोई भी इदारा, चाहे वो प्राइवेट या सरकारी, इसका कोई ना कोई इदारे का एक मंजिल होती है, एक डायरेक्शन होती है, मतलब कि जिस डायरेक्शन में वो चलता है वो ये इसको पर सॉरी मैं मिक्स कर गया हूँ। पर्पस और मिशन जो है, कोई भी इदारा चाहे वो प्राइवेट हो या सरकारी, उसका कोई ना कोई मकसद ज़रूर होता है। मसलन एक अस्पताल एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसका मकसद है मरीजों की देखभाल करना, इलाज करने लोगों का। स्कूल का मकसद है बच्चों को पढ़ाना। सेकंड है ऑब्जेक्टिव्स और गोल। ऑब्जेक्टिव और गोल के अंदर कह रहा है इदारे की एक मंजिल जो उससे डायरेक्शन देती है, उसको ऑब्जेक्टिव्स या गोल कहते हैं। दोनों एक ही चीज़ें, ऑब्जेक्टिव गोल। स्ट्रेटजीज है तीसरे नंबर पे, मतलब ग्रैंड प्लान्स, ओवरऑल प्लान्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो कि बनाती है, मतलब जहां पर अपने मुखालिफ ऑर्गेनाइजेशन को या मुखालिफ कंट्री को देखते हुए मनसूबा बनाना। ये ज़्यादातर डिफेंस में यूज़ होता है। चौथे नंबर पे है पॉलिसीज द रिटर्न और अनरिटर्न एक्शंस ऑफ मैनेजर। दीज आर द स्टेटमेंट गिवन बाय एन ऑर्गेनाइजेशन, और यू कैन से रूल्स क्या है इसको, अच्छा रूल्स नीचे भी आ रहे हैं लेकिन ये भी एक किस्म का रूल ही है। प्रोसीजर्स होते हैं, ये भी एक तरह के प्लान्स होते हैं, लेकिन ये एक तरीका बनाते हैं कि एक तरीके के एक पॉलिसी को स्टेप बाय स्टेप इम्प्लीमेंट कैसे करना है। मिसाल पासपोर्ट बनाने का प्रोसीजर है। आगे रूल्स के अंदर कह रहा है कि ये हमें बताते हैं कि क्या चीज़ करनी है और क्या चीज़ नहीं करनी। प्रोसीजर में क्या था कि प्रोसीजर बताते हैं कि किस तरह चीज़ को करना है, लेकिन रूल बताते हैं कि क्या करना है और क्या नहीं। व्यूअर्स, ये था आपका आज का लेसन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।